कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से लेना है तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है किसी भी पाकिस्तान या इंडियन के लिए, वो रहता है दुबई। तो आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ घूम फिर सकते हैं, अपने पहला इंटरनेशनल ट्रैवल आप इजीली कर सकते हैं। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब आपको पहले से कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, जैसे कि वीज़ा होना चाहिए आपके पास, फ़्लाइट्स होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए, जो कि मस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे आना है, मतलब कि वीज़ा कैसे लेना है, होटल बुकिंग कैसे करनी है, फ़्लाइट बुक कैसे करनी है। तो जब आप यहाँ पे पहुँच जाएं उसके बाद क्या करना है वो भी इस वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगा। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दुबई का वीज़ा। दुबई का वीज़ा कैसे लेना है वो मैं एक पुरानी वीडियो में आपको गाइड कर चुका हूँ, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। बट अगर मैं शॉर्ट में बता सकूँ उसको, तो आप आमिर सेंटर की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप आमिर सेंटर से अप्लाई करते हैं, उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगी और गवर्नमेंट का इदारा है तो आपको जो है नुकसान के चांसेस कम होते हैं। बट अगर कोई आपका भरोसे का बंदा है जिससे आप कर सकते हैं भरोसा, तो आप उस ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं और आते हैं। तो जी उसके बाद आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फ़्लाइट्स कैसे बुक करनी है। उसके लिए ये एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं skyscanner.ae। तो आप इस वेबसाइट पे आएँ, उसके बाद आप अपनी जो भी आपकी जहाँ से भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए कराची लिया है और डेस्टिनेशन में मैंने दुबई लिया है। डेट हम कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 अक्टूबर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8 अक्टूबर। ऑलमोस्ट एक वीक। एक एडल्ट पे बात करता हूँ मैं, ताकि जो भी जितने भी पर्सन हो आप फिर उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो आप यहाँ पे जाएं, सबसे पहले स्कैन करें तो ये आपके पास सबसे जो भी फ़्लाइट्स हैं अवेलेबल इस राउट पे वो सारी आ जाएंगी। तो आपके पास जो बेस्ट फ़्लाइट है वो है 772 दरम। अच्छा, मैं दरम्स में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे पाकिस्तान से देख रहे होंगे और बहुत से लोग इंडिया से भी मुझे देखते हैं, तो वो अपने हिसाब से प्राइस कन्वर्शंस कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गई। सबसे जो चीपेस्ट फ़्लाइट है वो है 772 दरम, और ये रिटर्न फ़्लाइट है। मतलब आप 1 तारीख को आएंगे और 8 तारीख को वापस जा सकते हैं। तो मतलब ये रिटर्न फ़्लाइट। जो सबसे चीपेस्ट है वो PIA की फ़्लाइट है। ये आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जाएं आप सेलेक्ट करें। इसमें ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे क्या प्राइस अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जाके PIA की वेबसाइट या फिर ये एमिरेट्स की जो फ़्लाइट दिख रही है आपको, आप एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाके भी बुक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट वो है जो आपको सारे जो प्राइसेस हैं वो स्कैन करके बता देती है कि कहाँ पे कितने में ये फ़्लाइट अवेलेबल है। तो आपके लिए बजटिंग करनी थोड़ी आसान हो जाती है। उसके बाद जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके होटल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप आए booking.com पे। booking.com पे आपने सेलेक्ट किया दुबई, डेट डाली आपने 1 अक्टूबर, चेकआउट डेट डाली आपने 8 अक्टूबर की। मिनिमम 2 एडल्ट्स के लिए रूम अवेलेबल होता है, तो आप वही रख के सर्च कर लें। तो ये आपके पास सारी लिस्टिंग आ गई, तो आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप ये फ्री कैंसिलेशन पे ज़रूर टिक करें, क्योंकि जब खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं आता या किसी भी वजह से आप कैंसिल कर देते हैं होटल, मतलब तो आपका ट्रिप कैंसिल हो जाता है। तो आप बेहतर है कि आप फ्री कैंसिलेशन वाला होटल उठाएं जिस पर आपको चार्जेस ना पड़े। तो ये सारे होटल्स आ गए हैं जिसमें फ्री कैंसिलेशन है, और ये इसके प्राइस आ रहे हैं। जैसे 7 नाइट्स के लिए ये होटल अवेलेबल है 1383 दरम्स, और इस पर 451 जो है वो टैक्स है।
ये ज़रूर देखें कि विद टैक्स आपको कितना पड़ेगा। तो तकरीबन ये हो जाएगा 1700 या ऑलमोस्ट 1800। तो ये इस वक्त चीपेस्ट ऊपर मुझे दिख रहा है, बट अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्ट बाय लोएस्ट प्राइस फर्स्ट, तो ये मुझे बता देगा कि सबसे सस्ता मुझे कहाँ पड़ेगा। तो ये एक इजी होटल है जबल अली में, जिसमें 7 नाइट्स मुझे पड़ेंगी 618 दरहम की, और इसमें 298 टैक्स है, तो तकरीबन मुझे ये पड़ेगा 900 दरहम का। 900 दरहम आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें। पाकिस्तान में आज के हिसाब से ये चल रहा होगा कोई 60,000 रुपये, और इंडिया में मुझे आइडिया नहीं इंडिया की करेंसी क्या चल रही है, बट ऑलमोस्ट कोई 25,000 समथिंग, 20 से 25,000। तो ये आ गया आपका होटल। आप यहाँ पे आएँ होटल booking.com पे, आप यहाँ पे इसकी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं आराम से। और ये आपके पास आ गया कि स्टैंडर्ड डबल रूम है, एक बेड होगा उसके अंदर, और ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी। आप यहाँ से ये सेलेक्ट करें 713 वाला और बोल दें आई रिजर्व। तो जी ये आप यहाँ आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करके आप यहाँ पे आराम से बुकिंग करा सकते हैं। तो आपकी फ़्लाइट्स हो गई, आपके होटल्स बुक हो गए, और आपने वीज़ा पहले अप्लाई कर दिया। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बात नहीं करूँगा कि आपने सस्ता कैसे ट्रैवल करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो एक बजट बनाते हैं और उनको एक अच्छा ट्रैवल करना होता है। अगर आप पहला इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, आप सारी फैसिलिटीज़ देखना चाह रहे हो, जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी करना चाह रहे हो। तो ये तो हो गए आपके फ़्लाइट्स और होटल्स बुकिंग। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जब दुबई यहाँ पे लैंड कर जाए उसके बाद क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। चलिए जी, अब आप आ गए हैं दुबई, आपने लैंड कर लिया है। अब आपको कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, तो ये 2 वेबसाइट्स हैं जो बहुत काम आ सकती हैं आपके। जब आपको यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करनी हो, यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो आप यहाँ पे ये groupon.ae है और coupon.ae, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोबॉन पे अगर मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, जैसे IMG वर्ल्ड का टिकट है, दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स है, डॉल्फिन शो है, द व्यू एट पाम है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, और आपको इनके टिकट्स में डिस्काउंट मिल जाता है काफ़ी हद तक। तो ये वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये यूज़ कर सकते हैं अपनी बुकिंग कराने के लिए। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई आपकी बुकिंग्स की। यहाँ ट्रैवल कैसे करना है, दुबई में जो सबसे सस्ता और अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है दुबई मेट्रो या फिर बसेस, जो कि उससे कनेक्टेड होती हैं मोस्टली। तो सबसे पहले आपको होटल ऐसे एरिया में लेना है जो कि या तो मेट्रो से करीब हो, या फिर वहाँ कोई ऐसी फीडर बस हो जो उस मेट्रो से कनेक्टेड हो। तो ये तो मोस्टली टूरिस्ट को नहीं पता होता कि कौन सा ऐसा एरिया है और कहाँ से आपको ईज़िली एक्सेस होगा मेट्रो का। तो मैं कुछ एरियाज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ, जैसे कि अगर आपको बहुत सस्ता कोई होटल चाहिए और आप मेन शहर से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, तो अलनादा, अलकुचैस हो गया, ये काफ़ी अच्छे एरियाज़ हैं। यहाँ पे आपको रीज़नेबल होटल भी मिल जाता है, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, प्लस आप इजीली शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं नियर बाय में। उसके बाद एक और एरिया है जो कि पुराना डाउनटाउन है, जिसे हम बर दुबई या फिर देरा कहते हैं। तो इसके अतराफ़ में अगर आपको होटल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सीज़न में जो होता है ये कंपैरेटिवली हाई होता है, और यहाँ पे रेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं अगर आप कंपेयर करें बाकी पार्ट्स ऑफ दुबई से, क्योंकि बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं नियर बाय। तो पीक सीज़न में यहाँ पे होटल्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, फुल्ली बुक्ड होते हैं, और रेट्स कंपैरेटिवली थोड़े हाई होते हैं।
अगर आप एक अच्छे बजट के साथ आ रहे हैं, आपको घूमना है, एक्टिविटीज़ करनी है और आपको रियली जो दुबई न्यू दुबई है उसका मज़ा लेना है, तो आपके लिए वर्षा हाइट्स या फिर मरीना बेहतरीन जगह। आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, थोड़े एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत आप ट्रेड ऑफ कर लें तो आपको अच्छे होटल्स मिल जाते हैं मुनासिब पैसों में। अच्छा जी, तो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? तो अगर आप दुबई आ रहे हैं तो सबसे पहले तो दुबई मॉल और उसके साथ बुर्ज खलीफा, तो ये तो आप एक ही दिन में निपटा सकते हैं। मतलब आप आएँ, पूरा दिन घूमें दुबई मॉल में, आप एक्वेरियम एंजॉय करें, आइस रिंक है वहाँ पे, फाउंटेन है, दुबई दुबई बुर्ज खलीफा है, तो आप ये आराम से घूम के आपका पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल जाएगा इसमें। अगर आप सस्ते में अच्छी इंटरटेनमेंट चाहते हैं तो दुबई फ्रेम इज़ वन ऑफ द थिंग्स, बहुत रिकमेंडेड है। आप जाएं वहाँ पे, आपको दोनों पार्ट्स ऑफ दुबई बिल्कुल दिखेगा। वहाँ से एक साइड से पुराना दुबई दिखेगा, एक साइड से नया दुबई दिखेगा। दिन के वक्त बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, रात के वक्त टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और नीचे उसके बिल्कुल जबील पार्क है, तो बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह का व्यू है, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो उसका टिकट जो है वो 45 दिरहम्स का है। अगर आप उसमें वैट ऐड कर लें तो 52.5 दिरहम्स पड़ता है वो आपको। वैसे तो दुबई में पूरे साल ही टूरिस्ट आते रहते हैं, बट जो पीक सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर से लेके मार्च या अप्रैल तक। तो वो डिपेंड करता है कि गर्मियों का स्पैन कितना है, तो ये पीक सीज़न रहता है। तो अगर आप थोड़ा बजटेड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप मार्च या अप्रैल में आएँ। तो उस वक्त ये होता है कि काफ़ी लोग जा रहे होते हैं और कम लोग होते हैं कंपैरेटिवली, और अच्छे रेट्स पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चीज़ें भी ओपन होती हैं उस वक्त, जैसे ग्लोबल विलेज ओपन होता है, मिरेकल गार्डन होता है, ग्लो गार्डन ओपन होता है। तो गर्मियों में ये ओपन नहीं होते। उसके बाद आप जा सकते हैं लामेर। लामेर बहुत अच्छी जगह है, बीच है और उसकी साइड पे पूरा वॉकवे बना हुआ है। वहाँ पे एक छोटा सा स्केटिंग का एरिया भी है और खाने पीने की बहुत सारी जगह हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप खा पी सकते हैं, फ्री है, एक्सेस फ्री है, बट पार्किंग के आपको पे करने पड़ते हैं ऑब्वियसली। तो वो बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए। प्लस अगर आप वाटर पार्क के शौकीन हैं तो उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा वाटर पार्क बना हुआ है जिसका नाम है लगूना, और उसका जो टिकट है वो अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो 145 दिरहम का है प्लस वैट, और अगर आप वहाँ गेट पे जाके पास बाय करेंगे तो तकरीबन 200 से ऊपर का पड़ता है वो। तो बेटर है कि आप यहाँ पे दुबई में जब भी आएँ आप ऑनलाइन बुकिंग करें, कन्वीनियंट रहता है। आप अपने मर्ज़ी की डेट और टाइम स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्लो गार्डन जाना चाहते हैं, ग्लो गार्डन ओपन होता है अक्टूबर से अप्रैल तक, तो उसका टिकट आपको पड़ेगा कुछ 70 दिरहम का। तो वहाँ आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें लाइटिंग से बनाई हुई हैं, एलईडीज़ के शो हो रहे होते हैं वहाँ पे, लेज़र शो होता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए स्पेशली। फ्री में अगर कहीं जाना चाहते हैं तो काइट्स बीच बेहतरीन जगह है। आप वहाँ घूम सकते हैं, सनबाथ कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, जेट स्की कर सकते हैं, काइट सर्फिंग कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शन हैं अगर आप फ्री में घूमना चाहते हैं तो। बुर्ज खलीफा एट द टॉप एक अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप वन टाइम जाना चाहें वहाँ पे। तो उसका जो टिकट है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है 180 दिरहम्स के आसपास। तो उसमें भी टाइम स्लॉट्स हैं और डेज़ हैं जो आप बुक करना चाहें, तो इट्स अराउंड 180 दिरहम्स। आप दुबई म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर जा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बनाया है लोगों ने बिल्कुल। जो फ्यूचर में चीज़ें कैसी होंगी, दुबई कैसा दिखेगा, ये सारी जो एक्सपीरियंसेस बनाए हैं वो बहुत अच्छा है। आप यहाँ आएँ, वो एक्सपीरियंस करें। तो उसका जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 145 दिरहम से स्टार्टिंग है, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप टाइम स्लॉट कौन सा बुक करते हैं और कौन से डेट्स को प्रेफर कर रहे हैं। तो 145 दिरहम से स्टार्टिंग है उसके प्राइसेस। अगर आप थीम पार्क्स के शौकीन हैं तो IMG वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो आप वहाँ ज़रूर जाएँ। वहाँ काफ़ी सारे थीम बेस्ड राइड्स हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट्स अराउंड 345 दिरहम्स, जो कि आपको पड़ेगा जनरल एडमिशन के लिए। प्लस उसमें एड ऑन्स करते जाएँ तो आपका टिकट जो है वो
और एक्सपेंसिव होता जाता है, बट जनरल जो टिकट है वो 345 दिरहम्स का है। बट ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। रोलर कोस्टर वगैरह है, इंडोर पूरा थीम पार्क है। नेचर के शौकीन हैं और आपको बर्ड्स देखनी है खुले हुए और नेचर को एक्सपीरियंस करना है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है जिसे हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। तो ग्रीन प्लैनेट आप जा सकते हैं, वो सिटी वॉक के करीब है। तो सिटी वॉक भी एक अच्छा एरिया है घूमने के लिए, अगर आप देखना चाहते हैं हाई एंड जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं फाइन डाइन वाले, एक अच्छा एक्सपीरियंस है सिटी वॉक भी। तो उसके बिल्कुल साथ ही ये ग्रीन प्लैनेट बना हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पूरा एक रेन फॉरेस्ट बनाया हुआ है। वहाँ पे आपको काफ़ी तरह की बटरफ्लाइज मिल जाएंगी, काफ़ी जो जानवर हैं वो खुले हुए मिल जाएंगे वहाँ पे आपके। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बर्ड्स वगैरह भी हैं वहाँ पे अंदर। इसके अलावा अब तो यहाँ पे मैदान रिसॉर्ट भी खुल गया है ब्लू वाटर आइलैंड पे, तो आप ब्लू वाटर ज़रूर जाएं। ब्लू वाटर बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आप जाके पिक्चर्स ले सकते हैं। आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे खाने खा सकते हैं, बोट राइड ले सकते हैं। आई थिंक 5 दिरहम्स की बोट है जो RTA की वहाँ पे चलती है, तो आपको पूरे मरीना का व्यू वो दिखाती है। वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद एन दुबई जो कि ब्लू वाटर आइलैंड पे ही है, आजकल तो बंद है मेंटेनेंस के लिए, बट सून इट विल बी ओपन, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे भी पूरा वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेरिस व्हील है वो, तो आप वहाँ पूरे दुबई का एक नज़ारा ले सकते हैं। प्लस वो बिल्कुल समंदर के ऊपर है, तो समंदर का व्यू प्लस पूरे दुबई का व्यू, तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। प्लस वहीं पे ब्लू वाटर आइलैंड पे है मैडम टुसॉट। तो मैडम टुसॉट एक सभी जानते हैं कि एक वैक्स जो भी स्टेचूज़ होते हैं दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटीज़ के, तो वो वहाँ रखे जाते हैं। तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसका जो स्टार्टिंग टिकट है आई थिंक वो 145 दिरहम्स है, प्लस अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो शायद आपको कोई अच्छी डील भी मिल जाए। रिजॉर्ट्स है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे काफ़ी थीम पार्क्स हैं, जैसे बॉलीवुड पार्क्स है, वहाँ पे लेगोलैंड है और इस तरीके के काफ़ी पार्क्स हैं। रिवर आइलैंड है, आप वहाँ जा सकते हैं, पूरा दिन आप इंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये एक काफ़ी अच्छी इंटरटेनमेंट है, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। जैसे कि अगर आप कूपन वगैरह से बाय करें तो आपको 245 दिरहम्स का डे पास मिलता है, बट आप ये है कि आप किसी भी पार्क में आप एक्सेस कर सकते हैं उससे। अगर आप सस्ती और अच्छी इंटरटेनमेंट करना चाहते हैं दुबई में, तो ग्लोबल विलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब आप वहाँ जाएं, आपको सारी कंट्रीज़ के पेविलियंस मिलेंगे, आप वहाँ जाके उनका खाना खा सकते हैं, उनकी चीज़ें बाय कर सकते हैं। अक्सर और बेशतर यहाँ पे कॉन्सर्ट होते रहते हैं ग्लोबल विलेज में, तो आप वो एंजॉय कर सकते हैं। परफॉर्मेंस होती रहती हैं जो इनका मेन स्टेज है वहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्लस एक थीम पार्क है जिसमें सारी राइड्स हैं, बहुत अच्छी राइड्स हैं, और मतलब कम पैसों में अच्छी इंटरटेनमेंट के लिए ग्लोबल विलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन दुबई। तो वो भी ओपन होता है ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। तो ये इस सीज़न में अगर आप आते हैं तो आप आराम से जाएं, ग्लोबल विलेज को एंजॉय करें, और इतना कोई दूर भी नहीं है। तो अगर आप मिड सिटी में रहते हैं तो आप यहाँ मॉल ऑफ द एमिरेट्स आएँ और यहाँ से टैक्सी लें या बस भी जाती है, तो 10 दिरहम पर पर्सन बस चार्ज करती है, और टैक्सी में ऑलमोस्ट अगर ट्रैफिक नहीं है तो 40-50 दिरहम लगते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हाई एंड वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो वो है आपका एक्वावेंचर का टिकट ऑलमोस्ट आपको पड़ता है 150 से 200 के करीब ऑन एन एवरेज डे, मतलब पीक सीज़न में। तो वो बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट है, काफ़ी फेमस राइड्स हैं वहाँ पे, काफ़ी जो अंदर का पूरा उन्होंने बनाया हुआ थीम पार्क बहुत ज़बरदस्त है वो। बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं, इवन बड़े भी वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी राइड्स हैं बड़ों के लिए। तो इस सब के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल आपका बजट किस हिसाब से रखना है आपको। तो बजट आप फ़्लाइट्स, मैंने जो यहाँ पे लगाई थी फ़्लाइट मैं लगाता हूँ, ये सबसे जो सस्ती थी वो मेरे पास थी 772 की, और सबसे जो महंगी जो एमिरेट्स की आ रही थी वो मेरे पास थी 1243 की। तो मैं एक एवरेज लगाता हूँ 1000 दिरहम की कराची से, और उसके बाद एक होटल लगा लें आप। जो एक एवरेज होटल पड़ेगा आपको वो पड़ेगा तकरीबन कोई 1600-1700 दिरहम का एक हफ़्ते का। तो अगर मैं अक्टूबर के सीज़न की बात कर रहा हूँ,
तो आपका जो बजट होगा वो पर पर्सन तकरीबन अगर सब कुछ मैं मिला के बताऊँ आपको, तो तकरीबन वो 3,000 दरम से लेके 5,000 दरम तक आएगा पर पर्सन। वो डिपेंड करता है कि आप एंटरटेनमेंट किस तरह की चाह रहे हैं और शॉपिंग किस तरीके की चाह रहे हैं। तो तकरीबन 300 का आपका वीज़ा है, 1000 से 1200 की आपकी टिकट है। उसके बाद आपका होटल आ जाता है तकरीबन 1600 से 2000 का। और उसके बाद आपकी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो तकरीबन आपका 1000 से 1200 दरम इसमें जाएगा। ट्रैवलिंग में आपका जाएगा कोई 300 से 400 दरम अगर आप मेट्रो का कार्ड ले लेते हैं तो ओवरऑल जो पर पर्सन की कॉस्ट आती है वो आती है 4,500 दरम, 4,500 से 5,000 दरम कर लें अगर आप शॉपिंग भी करते हैं थोड़ी। तो ये आपका ओवरऑल बजट है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई विद फैमिली। आपका ऐसा नहीं है कि ये इसका डबल हो जाएगा, तो थोड़ी सी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जैसे टिकट की कॉस्ट आप 2 पर्सनस की लगा लें। होटल की कॉस्ट सेम रहेगी क्योंकि 2 बंदे आराम से एक रूम में स्टे कर सकते हैं, तो होटल की कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। प्लस वीज़ा की कॉस्ट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इट्स अराउंड अगर आप एक बंदे की एक्टिविटीज़ का बजट लगाते हैं 1000 दरम, तो आप 2000 दरम कर दें तो तकरीबन कोई 7000 दरम ऑन एन एवरेज आप ध्यान में रखें। तो ये आपके टूर पे पड़ेगा अगर आप एक नॉर्मल एवरेज सा टूर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल हल्का वाला टूर नहीं है जिसमें आप कोई एक्टिविटीज़ ना करें। तो अगर आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते और अगर आप सिर्फ आके ऐसी घूमना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। काफ़ी फ्री बीचेस वगैरह, मॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। उसमें आपका खर्चा पड़ेगा 5,000 दरम तक का अगर आप 2 बंदे आते हैं कपल। और अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ अवेल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ अवेल करेंगे तो आपका बजट अराउंड आएगा 7,000 दरम। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर डेट्स एंड योर एक्टिविटीज़। तो ये एवरेज है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।